हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है ऐप्स एंड पोर्टल्स। दोस्तों, जितने भी ऐप्स और वेब पोर्टल्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो अपन देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा आपके चैनल पर स्टडी बाय आरजी पर। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सामने बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँ आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ऐप्स एंड पोर्टल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, पोर्टल्स और ऐप्स तो बहुत सारे हैं, पर अब हम उतने ही बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स। तो अपना पहला ऐप्स पोर्टल्स है यूराइज पोर्टल। तो दोस्तों, जो यूराइज पोर्टल है इसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये किसने जारी किया है? इसका उत्तर प्रदेश द्वारा ये जारी किया गया है। और दोस्तों, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? छात्रों को लर्निंग, करियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी देने के लिए ये पोर्टल जारी किया गया है। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने ये यूराइज पोर्टल जारी किया गया है। इसके माध्यम से छात्रों को लर्निंग और करियर काउंसलिंग में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और रोजगार के अवसरों को भी ढूंढा जा सकता है इस पोर्टल पे। तो दोस्तों, ये था यूराइज पोर्टल। इसके बारे में अपने को ध्यान रखता है। इसने इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सरकार द्वारा जारी किया गया है यूराइज पोर्टल, या फिर ये भी बन सकता है कि छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग के लिए कौन सा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। तो अपने को भूलना नहीं है दोस्तों, यूराइज पोर्टल। और दोस्तों, इसका लोगो भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, जैसे ही आपको यूराइज पोर्टल आ जाए एग्जाम में तो लोगो भी ध्यान रहेगा, इससे अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं। दोस्तों, अपना अगला पोर्टल है प्रेरणा ऐप और वेब पोर्टल। दोस्तों, जो ये प्रेरणा ऐप और पोर्टल है, दोस्तों ये ऐप भी है और पोर्टल। दोस्तों देखो, पोर्टल्स और ऐप्स में अलग अलग डिफरेंस होता है। ऐप्स तो होता है कि मोबाइल के लिए काम में लिया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशंस होता है। और वेब पोर्टल्स जो होता है वो ब्राउज़र्स पे ब्राउज़ करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों, पोर्टल अलग होता है और ऐप्स अलग होता है, तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। और ये जो प्रेरणा ऐप और वेब पोर्टल है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो प्रेरणा ऐप और वेब पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि स्कूलों में शिक्षकों छात्रों की उपस्थिति से लेकर मिड डे मील व अन्य लर्निंग आउटकम की निगरानी की जा सकेगी। दोस्तों, इसके माध्यम से जो शिक्षक है तो इस ऐप के माध्यम से 3 बार सेल्फी लेकर वो अपलोड करनी पड़ेगी ऐप में, ताकि तभी उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। तो दोस्तों, ये उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी ऐप है। तो चलते हैं दोस्तों आगे देख लेते हैं। अपना अगला पोर्टल है भुवन पंचायत पोर्टल। तो दोस्तों, ये जो भुवन पंचायत 3.0 है ये इसरो द्वारा जारी किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। इनसे यही क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये इसरो द्वारा जारी किया गया। और दोस्तों, ये क्या काम आएगा? तो इसका काम है ग्राम पंचायतों के विकास में सहायता मिलेगी। दोस्तों, इसको क्या है, इस ऐप में, इस जो पोर्टल है इसके माध्यम से ये ग्राम पंचायतों की मैपिंग की जाएगी, तो ये इससे सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा पोर्टल है। तो ये है अपना स्वास्थ्य पोर्टल। अब स्वास्थ्य पोर्टल है तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसके जारी करता है जनजातीय मामलात मंत्रालय द्वारा जारी। देखिए दोस्तों, जैसे स्वास्थ्य पोर्टल आता है तो अपने को दिमाग में आता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, पर यहाँ पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ये जनजातीय मामलात मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आदिवासी आबादी की सभी स्वास्थ्य पोषण से संबंधित जानकारी यहाँ पर प्राप्त की जा सके। दोस्तों, जो आदिवासी आबादी रहती है उनके लिए स्वास्थ्य के लिए और पोषण के लिए ये पोर्टल जारी किया गया। तो दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है स्वास्थ्य पोर्टल। चलते हैं अगला देख लेते हैं। तो अपना अगला ऐप है दोस्तों माई IAF ऐप। दोस्तों, ये एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF। और इसको किसने जारी किया गया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य वो भी हम देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ये आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। दोस्तों,
आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से अधिकारी और एयरमैन दोनों पदों की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, वेतन आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों यह माई IAF ऐप, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय वायुसेना द्वारा। चलते हैं आगे, देखते हैं अब दोस्तों अपना अगला एप्लीकेशन है कोरोमा जॉब्स ऐप। तो दोस्तों ये जो ऐप है इसको किसने जारी किया गया है? तो गूगल द्वारा ये जारी किया गया है। और दोस्तों ये क्या काम आएगा? तो इससे क्या है, रोजगार आवेदन और नौकरी तलाशने में सहायक होगा। देखो दोस्तों, कोरोमा जॉब्स जो ऐप है इससे आप जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं और नौकरी तलाश सकते हैं। दोस्तों कोरोमा जॉब्स आपको प्रोफाइल के आधार पर, जो भी आपका प्रोफाइल होगा उसके आधार पर नौकरियां सर्च करने और अप्लाई करने की सुविधा प्रदान करता है। और दोस्तों इसके माध्यम से आप डिजिटल CV भी बना सकते हैं, जो आपका रिज्यूम होता है वो भी इसके माध्यम से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया गया? कोरोमा जॉब्स ये गूगल के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हरित पथ ऐप। तो हरित पथ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। और दोस्तों ये किस काम में आएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए दोस्तों जितने भी NH होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, उनके आसपास ये पेड़ लगाए जाते हैं और वृक्षारोपण किया जाता है, तो उनकी निगरानी करने के लिए हरित पथ ऐप का ये लॉन्च किया गया है। दोस्तों GPS नेविगेशन के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। जो जितने भी NHI के रोड हैं, मतलब हाईवे हैं, उन पर ये यूज़ लिया जाएगा ये ऐप। और वृक्षारोपण पर को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको हरा भरा बनाने के लिए ये ऐप बनाया गया है, ताकि उससे इनका मॉनिटरिंग की जा सके कि भाई पेड़ पौधे सही सलामत है, उसके लिए ये बनाया गया है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं अपना अगला ऐप है प्रवासी रोजगार ऐप। दोस्तों ये प्रवासी रोजगार जो ऐप है सोनू सूद द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों देखिए कोरोना काल में भी सोनू सूद ने काफ़ी मदद की लोगों की, उनको घरों तक पहुंचाया। तो उन्होंने एक ऐप भी जारी किया गया है प्रवासी रोजगार ऐप, ताकि ये ऐप विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी तलाशने के लिए काम में आए। जितने भी जॉब सर्च के लिए ऐप बनाया गया है प्रवासी रोजगार ऐप, ये सोनू सूद द्वारा बनाया जारी किया गया है। तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना है प्रवासी रोजगार। चलते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं दोस्तों अगला ऐप है प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, प्रवासी रोजगार ऐप जो था तो वो सोनू सूद के द्वारा बनाया गया था, और प्रवासी राहत मित्र ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों यह किस काम के लिए जारी किया है? प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों कोरोना काल में काफ़ी ज़रूरत पड़ी इस ऐप की। जितने भी प्रवासी श्रमिक थे उनको रोजगार और विभिन्न योजनाओं में जितने भी लाभ थे वो दिलाने के लिए ये ऐप जारी किया गया और उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया। देखते हैं अगला, देख लेते हैं रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल। दोस्तों रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल, तो ये जो पोर्टल है ये मुथूट फिनकॉर्प कंपनी द्वारा जारी किया गया। और ये किस उपयोग के लिए जारी किया गया? MSME जो है इस क्षेत्र में व्यवसायों को प्रारंभ करने के लिए ये ऐप जारी किया है। MSME क्या होता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को, व्यवसायों को फिर से प्रारंभ करने के लिए ये रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल जारी किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा जारी किया, लॉन्च किया गया? मुथूट फिनकॉर्प द्वारा। तो देखते हैं अगला और चलते हैं आगे दोस्तों अपना अगला पोर्टल है असीम पोर्टल। तो असीम पोर्टल जो है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? असीम का आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड एम्प्लॉयर मैपिंग। और ये किस काम आएगा दोस्तों? जारीकर्ता कौन है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य कुशल आजीविका के अवसर खोजने में सहायक होगा। जितने भी जॉब्स वगैरह कुशल आजीविका के अवसर खोजने के लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं और पोर्टल देख लेते हैं। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये है आत्मनिर्भर निधि ऐप। दोस्तों ये जो ऐप है इसको जारी किया था आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा। और दोस्तों ये किसके लिए यूज किया गया? तो साथियों ये स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग एवं प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको लोन का जितने भी अप्लाई करते हैं और उनकी सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ये ऐप जारी किया गया, आत्मनिर्भर निधि ऐप। चलते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं और ऐप। अगला पोर्टल है होप पोर्टल। दोस्तों होप पोर्टल जो है ये
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों होप जहाँ भी आ जाए, आशावादी जहाँ भी आ जाए, तो उत्तराखंड सरकार का अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये है यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और दोस्तों उद्देश्य क्या है? राज्य व राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार अवसर। तो दोस्तों ये जो होप पोर्टल है, ये स्वरोजगार अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है प्रवासी मजदूरों को। तो दोस्तों होप पोर्टल से ध्यान रखना है उत्तराखंड सरकार। चलते हैं दोस्तों आगे देख लेते हैं। और ये अपना एक एप्लीकेशन है आयुष कवच ऐप। तो ये आयुष कवच जो ऐप है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका मुख्य क्या है? नागरिकों को कुछ अवयवों औषधि गुणों को जानकारी प्रदान करने के लिए। दोस्तों जितने भी औषधीय गुण हैं उसके लिए ये बनाया गया है आयुष कवच ऐप। तो चलते हैं और क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला ऐप कौन सा है? तो किसान रथ ऐप। और इसको किसने जारी किया गया? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। इसका उद्देश्य देखते हैं, किसान तथा व्यापारिक फसलों की खरीद बिक्री आसान करने के लिए ये जारी किया गया। किसान रथ ऐप आता है तो वो किसान और व्यापारिक फसलों की खरीद बिक्री आसान करने के लिए बनाया गया, किसानों के लिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसको लॉन्च किया। चलते हैं दोस्तों आगे देख लेते हैं हिम्मत प्लस ऐप। वो हिम्मत प्लस ऐप किसने लॉन्च किया गया? तो दिल्ली पुलिस द्वारा। दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, दिल्ली सरकार नहीं है, दिल्ली पुलिस द्वारा ये लॉन्च किया गया। और क्यों लॉन्च किया गया? दोस्तों कैब में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि दिल्ली में काफ़ी कांड हुए थे, तो उनको देखते हुए यात्रियों को कैब्स में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम्मत प्लस ऐप दिल्ली पुलिस द्वारा जारी लॉन्च किया गया। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देख लेते हैं। आगे है मौसम ऐप। मौसम ऐप किसने जारी किया है? अर्थ साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा ये ऐप जारी किया गया। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। देश के करीब हर शहर में मौसम पूर्वानुमान की जानकारी, मौसम की जितनी भी जानकारी चाहिए होती है उसके लिए ये मौसम ऐप बनाया गया। ये ऐप मौसम, तापमान, बारिश, हवा की रफ्तार, हवा में नमी आदि के अलावा जरूरी सूचनाएं प्रदान करने के लिए ऐप जारी किया गया है। दोस्तों अगला देख लेते हैं हम मौसम के बाद ई धरती ऐप। दोस्तों ये ई धरती जो ऐप है ये भूमि संबंधी आवेदन और सरकार द्वारा संपत्ति के कुशल प्रबंधन के लिए बनाया गया। दोस्तों इस पर आप जो ई धरती ऐप है इससे भूमि संबंधी आवेदन कर सकते हैं। जितने भी भूमि से संबंधित कार्य होते हैं, म्यूटेशन वगैरह, तो वो हम इससे आवेदन कर सकते हैं। अगला देखते हैं एम हरियाली ऐप। तो एम हरियाली जो ऐप है दोस्तों, ये जारी किया है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए ये ऐप बनाया गया है। एम हरियाली ऐप किसके लिए बनाया गया है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पोर्टल है दीक्षा पोर्टल। दोस्तों दीक्षा पोर्टल जो दिख रहा है आपको, ये जारी किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षकों हेतु जीवन शैली डिजिटल बनाने के लिए। दोस्तों शिक्षकों को डिजिटल शैली बनाने के लिए ये दीक्षा ऐप जारी किया है। अगला देखते हैं जन औषधि सुगम ऐप। दोस्तों ये है जैविक दवाओं और दुकानों की तलाश करने के लिए। दोस्तों इससे आप ढूंढ सकते हैं कि जैविक दवाओं की दुकानें कहाँ पर है, उनको ढूंढ सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। चलते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। अगला एप्लीकेशन है वीर परिवार एप्लीकेशन। और दोस्तों ये जो वीर परिवार एप्लीकेशन है किसने बनाया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों ये क्या काम आएगा? दोस्तों जितने भी CRPF के जवान हैं, शहीद जवानों के परिवार हैं, उनको सरकार की ओर से जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जारी करने के लिए, पेंशन संबंधी लाभ देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है कि वीर परिवार ऐप किसने लॉन्च किया गया है, तो अपने को भूलना नहीं है और टिक करना है CRPF द्वारा। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई इस योजना के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। देखते हैं अगला दामिनी ऐप। दामिनी ऐप जो है दोस्तों, ये भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा, IITM पुणे द्वारा लॉन्च किया गया। और दोस्तों जो दामिनी ऐप, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये जो बिजली की सूचना, आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी करेगा। दोस्तों बिजली गिरने के जो भी अलर्ट होगा वो किसानों को इसके माध्यम से मिल जाएगा और वो महफूज रह सकेंगे। तो दामिनी ऐप का ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे देखते हैं। अगला अपना ऐप है PMAYU ऐप। दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानकारी इससे प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो ऐप है ये PMAYU ऐप,
इसके तहत जितनी भी आवास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को देखा जा सकता है। देखते हैं दोस्तों, अगला जो ऐप है वो है खेलो इंडिया ऐप। खेलो इंडिया ऐप को किसने जारी किया गया? खेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? खेलों तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक बनाने। दोस्तों, जो खेलो इंडिया ऐप है ये खेल और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, उसके लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, देख लेते हैं और ऐप। दोस्तों अब अपन देखते हैं कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी ऐप्स हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि क्या है, कोरोना का समय था तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों इस साल जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें कोरोना से संबंधित कुछ क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे, तो अपने को ध्यान रखना है। संजीवनी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? बिहार सरकार के द्वारा। और क्यों जारी किया है? कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए। और दोस्तों अगला देखते हैं निगरानी, घर घर निगरानी ऐप। तो घर घर निगरानी जो ऐप है ये पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया है। कोरोना संक्रमण समाज में फैलने से रोकने के लिए ये ऐप जारी किया गया है। दोस्तों चलते हैं आगे और ऐप देख लेते हैं हम। आरोग्य सेतु ऐप, ये तो काफ़ी फेमस हुआ था, इसके बारे में तो अपने को भूलना ही नहीं है दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरोग्य सेतु ऐप। और इसको किसने जारी किया? केंद्रीय इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी हुआ। दोस्तों इस ऐप का जो कार्य था इसमें यह था कि जितने ये ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के दायरे में चले जाते हैं तो ये आपको इंडिकेट कर देता है और आपको बता देता है कि भाई आप खतरे में हैं, तो आप दूर चले जाइए। तो उसके लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। अगला ऐप है प्रज्ञान ऐप। प्रज्ञान ऐप जो है झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों देश भर में लॉकडाउन के समय में लोगों को बहुत परेशानी हुई और इसके लिए ई पास भी जारी करना था, तो इस प्रज्ञान ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा इसी के ऊपर ई पास जारी किया जाता था दोस्तों। और इसी पे एप्लीकेंट जो रहता था वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देते थे और इसको देखकर वो जो भी अधिकारी थे, यातायात अधिकारी, वो इसी के माध्यम से ई पास जारी करते थे ताकि जितने भी आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे हुए व्यक्ति थे उनको परेशानी नहीं हो, ताकि पुलिस वाले उनको परेशान ना करें और ई पास देखकर उनको जाने दे। तो दोस्तों इसके लिए ये ऐप बनाया था। चलते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं कोरोना कवच ऐप। तो यह भी केंद्रीय इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया। ऑपरेशन शील्ड, ये ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था दोस्तों इसके तहत जितने भी कोरोना से इफेक्टेड इलाके थे उनको सील किया गया और आइसोलेशन और टेस्टिंग की गई। तो ये ऑपरेशन शील्ड था। चलते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं आगे और भी ऐप देखते हैं। दोस्तों एक था कोरोना से रिलेटेड 5T प्लान। तो ये किसने जारी किया गया? दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया। और दोस्तों इसमें कोरोना को रोकने के लिए ये प्लान बनाया गया है। दोस्तों इसमें पहला जो टी था उसका था टेस्टिंग, दूसरा टी था उसका था ट्रेसिंग, और तीसरा था उसका था ट्रीटमेंट, और चौथा जो टी है उसका है टीम वर्क, और पांचवा जो टी है उसका ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो 5T जो प्लान था इसके माध्यम से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टीम वर्क के द्वारा ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करके कोरोना से निपटा जा सके। दोस्तों अगला देखते हैं कवच कोविड ऐप। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों इस ऐप के माध्यम से आयुर्वेद में उपलब्ध जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित था और उसके बारे में जानकारी देने के लिए कवच कोविड ऐप बनाया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट ऐप्स और पोर्टल से रिलेटेड फैक्ट जो कि आपको ध्यान रखने हैं और इनसे 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है दोस्तों आप जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं या मित्र हैं उनको इसका फ़ायदा मिले और ये क्वेश्चन उनका गलत ना हो। दोस्तों स्टडी बाय आरजी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब का बटन, ऐसा सब्सक्राइब का बटन रहता है ये वाला, इसको क्लिक जरूर कीजिएगा। इसके बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि भाई कैसा लगा आपको। अगर आप कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो हम इसमें सुधार करेंगे। दोस्तों आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, अपने भी मित्रों को भी बताइए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।